दोस्तों, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत उतराव-चढ़ाव देखी हूँ। जितना मेरा उम्र नहीं है, उससे ज़्यादा मैंने मुसीबतों का सामना किया है। दोस्तों, जब मैं अपने नानी के घर रहती थी, बचपन से ही मैं नानी के घर रही और मेरे नानी के जो पटीदार वाले हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की कि मुझे पढ़ने ना दें। जो मेरे बड़े नाना के जो छोटे बेटे हैं, उन्होंने मेरा साइकिल छीन लिया कि मैं स्कूल नहीं जाऊँ। जो उनके बड़े बेटे थे, मेरे बड़े नाना के बड़े बेटे, उनके जो बड़े बेटे थे वो पूरा कोशिश किए कि मैं 10th का एग्ज़ाम ना दूँ। मेरा पढ़ाई छुड़वाने की हर कोशिश उन्होंने किया। मुझे मारा भी, मुझे डाँटा भी और गलत एलिगेशन भी लगाए। जो मैंने किया वो भी लगाया, जो नहीं किया वो भी लगाया। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताई हूँ दोस्तों। इस हद तक मुझे बर्बाद करने की कोशिश किया उन लोगों ने। पटीदार किसी का नहीं होता है, किसी का नहीं होता है पटीदार, और इन लोगों ने पूरी कोशिश की। दोस्तों, जब मैं अपने घर आई, इन लोगों को परेशान करने से जब मैं अपने घर गई, अपने पापा के पास, उन लोगों को और भी मैं नहीं भाई। अगर मैं उन लोगों को भाती या फिर उनको ये लगता मेरे बाप को कि मैं उनकी बेटी हूँ, तो मुझे बचपन से नानी के पास छोड़ते ही नहीं, अपने पास रखा होता कि मेरी बेटी है, मैं पालूंगा। पर मैं उनको तो बचपन से ही पसंद नहीं थी, तो मुझे कहाँ से रखेंगे। ले जाकर फेंक दिया, मुझे नानी के पास दे दिया। हालांकि दोस्तों, जो मेरी नानी थी उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया। उतना प्यार मुझे मेरी माँ बाप से नहीं मिला जितना कि मेरे नानी ने मुझे प्यार किया। दोस्तों, जब मैं अपने घर गई, वहाँ पे जो मेरे बाप ने मेरे साथ किया, मैं घर छोड़ने पे मजबूर हो गई थी दोस्तों। घर से मैं भाग गई। उन्होंने मुझे इतना परेशान किया, मारा मुझे, बाल खींच खींच कर मारा मुझे, जैसे कि मैं उनकी बेटी नहीं, मैं उनके घर की नौकरानी हूँ। इस तरीके से मुझे ट्रीट किया उन्होंने, मुझे बहुत परेशान किया। और लास्ट में इस हद तक कोशिश की कि मैं भाग जाऊं, और मैं भाग गई। वो नहीं चाहते थे कि वो मेरा शादी ब्याह करे, क्योंकि शादी ब्याह में दोस्तों पैसा लगता है ना, और वो नहीं चाहते थे कि पैसा वो लगाएं हम में, ऐसा नहीं चाहते थे। बिल्कुल जैसे एक होता नहीं गधा, घर का गधा, गधा से काम भी करवाते फिर उसको मारते भी है, उसी तरीके से वो मेरे साथ ट्रीट करते थे। बहुत हद पार करने के बाद मैं घर से भाग गई। मेरा सीना नोच लिया, खून निकाल दिया, लोगों के भड़काने पे मुझे मारा। इस सब करने के बाद जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं ये सोची कि मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, मैं भाग गई दोस्तों। लेकिन जो होता है ना कि एक होता है कहीं पे कि अगर सब कुछ खत्म हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक सूरज का रोशनी दिख जाता है। वैसे ही मेरे साथ हुआ। मैं हर कोशिश करके थक गई थी, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा था कि अब मेरे पास जीने के लिए कोई भी ऐसा चीज है जिसके सहारे मैं उस घर में रहूं या फिर इस धरती पे रहूं। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। दोस्तों, मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उस घर से रात भाग गई, लेकिन उसने मुझसे एक बात कहा था, और मजाक मजाक में ही उसने मुझसे ये बात कहा था। पहले कभी कहा था, जब मैं घर से नहीं भागी थी उसके पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि यार देख ना, खेसारी लाल यादव कहाँ से कहाँ पहुंच गया। दोस्तों, जिस रात मैं भाग गई थी ना घर से, इन लोगों के परेशान करने की वजह से, मेरे बाप ने मुझे इस तरीके से ट्रीट करने की वजह से, उस टाइम मैं समझी थी कि किस तरह से कोई इंसान अगर नीचे गिर गया है तो उठ सकता है। मुझे उस टाइम समझ में आया, और खेसारी लाल यादव मुझे याद आया। दोस्तों, मैं छपरा जिला की रहने वाली हूँ। मेरा जो घर है वो छपरा जिला है, जो मेरा बाप का घर है वो छपरा जिला है, लेकिन मैं रहती हमेशा सिवान जिला अपने मामा के घर में। जब मैं 6 महीना की थी तब से लेकर जब मैं 17 साल की हुई तब तक मैं अपनी नानी के पास ही रही, अपने मामा के घर। 17 साल के बाद मैं छपरा जिला गई अपने बाप के पास।
दोस्तों उस समय मुझे लगा, जब मैं भागी और कुत्ते भौंकने लगे मुझे देखकर, तब मुझे लगा कि यार मैं कहाँ आ गई, अब मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे साथ क्या होगा, क्या होगा मेरे साथ। 18-19 साल की थी मैं, इससे ज्यादा मेरा उम्र नहीं था। और खेसारी लाल यादव को देखकर ही मुझे मोटिवेशन मिला। खेसारी लाल यादव की जो कहानी है, जो स्टोरी है दोस्तों, छपरा जिला का वो भी है खेसारी लाल यादव, जो कभी 10 रुपए के लिए अष्टजाम में झाल बचाता था, कभी 50-100 रुपए के लिए जो है अष्टजाम में गाना गाता था, कभी जो है ऑर्केस्ट्रा में लवंडा का डांस करता था। खेसारी लाल यादव छोटे छोटे एल्बम में काम करता था, उसका जो है रील वाला कैसेट गली गली घूमकर दुकान पर देना, दुकान वालों से ये विनती करना कि बजाना, ऐसे ऐसे करके खेसारी लाल यादव जो है खेसरिया से खेसारी लाल यादव बन गया। दोस्तों मैं वही सोच रही थी कि खेसारी लाल यादव जो कि इतना छोटा परिवार से, इतना छोटा राज्य से, इतना छोटा जिला से निकलकर एक स्टार बन गया भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो हम लोग को भी सीखना चाहिए। आखिर वो भी तो हमारे ही जिला का है, हमें सीखना चाहिए देखकर। हम ऐसे नहीं है कि किसी के कहने से, किसी के जो है प्रताड़ित करने से, किसी को परेशान करने से हम हार मान जाए, उनमें से नहीं होना चाहिए। मैं तो हार ही मान गई थी ना दोस्तों, और हार मान कर ही मैं घर से निकली थी कि नहीं, अब मैं थक गई। दोस्तों दुनिया से लड़ा जा सकता है, लेकिन अपने ही घर परिवार वालों से लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। कहा जाता है ना कि घर के बाहर का हम शेर मार आएंगे, लेकिन घर का चूहा नहीं मारा जाता है, और यही सत्य है। वही मेरे साथ हुआ था दोस्तों, मैं थक गई, हार गई थी, लेकिन मुझे जो है अपनी फ्रेंड का वही बात याद आया कि यार देखो ना, खेसरिया खेसारी लाल यादव बन गया, और वो बात मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। तभी मैं सोची कि वो लड़का जो कि उसके ऊपर भी क्या नहीं हुआ, लोगों ने कितना ट्रोल किया, कितना जो है उसके ऊपर FIR भी हो गए, गाने होने के लेकर सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी वो कहाँ से जीरो से हीरो बना है। वो लड़का खेसारी लाल यादव जो है जीरो थे, जीरो, कुछ नहीं था, जीरो थे, कुछ भी नहीं था। ऑर्केस्ट्रा में लवंडा का डांस करने वाला लड़का आज स्टार बन गया भोजपुरी का। दोस्तों ये संघर्ष है, मेहनत है, और मैंने भी यही सोचा कि नहीं, दुनिया वालों के हराने से मैं हारने वालों में से नहीं हूं, और हारूंगी कभी नहीं। जब तक मेरी जिंदगी रहेगी मैं कभी नहीं हारूंगी। और यही सोच जो है मेरे अंदर आया, और आज मैं आप लोगों के सामने अपनी बातें रख रही हूँ। खेसारी लाल यादव को देखकर ही मैं मोटिवेट होती हूँ, मुझे मोटिवेशन मिलता है। एक छोटे इंसान को जब देखो ना दोस्तों, देखो कहा जाता है ना कि जब आप हॉस्पिटल जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि औरों के दुख से आपका दुख कितना कम है। कहा हम लोग थोड़ा सा चोट वोट लगता है, अरे मेरे पैर दुख रहा है, पेट दर्द हो रहा है, माथा में दर्द हो रहा है, लेकिन वही जब अगर हम चले जाए ना हॉस्पिटल, तो वहां पे एक से एक पेशेंट देख कर लगता है कि दूसरे को गम देखा तो अपना गम भूल गया। दूसरे को गम जब देखा जाता है ना दोस्तों, तो अपना गम कम लगने लगता है। जब आप ऐसे ऐसे लोगों का स्ट्रगल देखेंगे तो अपना जो है, जो हमारे साथ हुआ है, वो थोड़ा कम लगने लगेगा कि यार वो तो जीरो से हीरो बन रहा है। तो मुझे कुछ लोगों ने प्रताड़ित कर दिया, परेशान कर दिया, और कोशिश ही उनकी यही थी कि मैं नीचे गिरूं। सबसे बड़ी बात ये कि उनकी कोशिश थी कि मैं नीचे गिरूं, और अगर कोई चाह रहा है कि मैं नीचे गिरूं तो मैं नीचे नहीं गिरूंगी। जब तक ऊपर वाला गिराने वाला नहीं है ना, दुनिया के चाहने वालों से कोई नीचे नहीं गिरता है, चाहे अपना कोई भी हो, नहीं गिरता है दोस्तों। और मैं इन्हीं को देखकर मोटिवेट होती हूँ, मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों।